हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस में आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जितने भी बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, या कोई भी अगर आपने टेस्ट सीरीज दी है, कोई भी अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो आप इस बात से अवेयर होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड बहुत सारे बच्चों को मैंने इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हुए देखा है, क्योंकि इतने सारे रूल्स आ जाते हैं हमारे इस एक छोटे से टॉपिक के अंदर कि बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए समझना और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना। लेकिन आज के क्लास में हम इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, और क्लास के एंड में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, अलग अलग जो हमारे स्टेट्स के पीजीटीज के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, ईएमआरएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो क्लास का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा दैट विल बी कि पहले हम कुछ जो बेसिक रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जिससे आई कैन अश्योर यू कि इस क्लास से आपको जरूर एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर ये रूल्स आप समझ लेते हैं तो इसका मतलब इस 1 घंटे की क्लास में आप जो है दो अपने जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके मार्क्स आप एकदम फिक्स कर लोगे, वो आप बहुत आसानी से निकाल लेते हो। इस टॉपिक में इतनी डिफिकल्टी क्यों आती है ये समझना ज़्यादा जरूरी है, ताकि उन सब चीज़ों को हम जो है सॉल्व कर सकें, ताकि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। इसमें रूल्स इतने ज़्यादा है ना, एंड हर रूल के पीछे एक बेसिक फैक्ट है। एंड जब हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती किसी भी रूल को लेकर के, तो हमें उसका मानना पड़ता है रट्टा। और रट्टा अगर हम किसी चीज का मारेंगे बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के, तो उसमें कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आज की क्लास का जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि सिर्फ हम रट्टा ना मारे चीजों का, हम चीजों को एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझें, और समझने के बाद हम उन चीजों को लर्न करें, ताकि जब हम उसके क्वेश्चन करें तो वो एक अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में बिल्ड हो जाए, और हम आसानी से वो जो रूल्स हमने लर्न किए हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमने एक अपने इस पूरे टॉपिक के अराउंड बनाई है, उसको हम जो है अप्लाई कर सके अपने क्वेश्चंस पे। और जो आप देखोगे भी पूरा टॉपिक समझने के बाद क्लास के एंड में जब हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम इस इंपॉर्टेंट से टॉपिक को आज स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है आपके जो है एग्जाम में। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रूल से हम स्टार्ट करते हैं, रूल बाय रूल पढ़ने वाले हैं, एंड ध्यान से पढ़ना। उससे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में मैम ये जो टॉपिक है हमारा ये होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये आखिर है क्या। इसमें आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है अग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में अग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब वो एकदम हेलो मिला लेने चाहिए दोनों से। ठीक है, दोनों साथ में कोऑर्डिनेशन में चलने चाहिए, दोनों का आपस में जो आपका मेल जोल है वो एकदम सीधा होना चाहिए, दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना चाहिए। एक अगर लेमन लैंग्वेज में, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की अगर कोशिश करो इस टॉपिक को, तो इस टॉपिक का ये मतलब हमें समझ में आता है। ठीक है, अब आओ इसकी एक फॉर्मल जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। वो क्या होती है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मीन्स द वर्ब मस्ट मैच द सब्जेक्ट इन नंबर। कि भाई जैसा आपका सब्जेक्ट वैसी आपकी वर्ब। अगर आपके सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, एक अकेला इंसान है, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, तो आपकी जो वर्ब आप उसमें यूज करोगे वो भी प्लूरल यूज करोगे। तो बेसिक से बात है कि भाई जो आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है वो दोनों सेम तरीके के होने चाहिए। ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये प्लूरल। इस तरीके का एक जो अग्रीमेंट है ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें, यहीं पे मैंने लिखा है सिंगल सब्जेक्ट हमारी, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है इसका मतलब प्लूरल वर्ब। सिंपल सा एक इसका एग्जांपल अगर हम देखें, ही गोज टू स्कूल। ही हमारा क्या है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके साथ जो हमने वर्ब लगाई गोज, वर्ब क्या लगाई गोज। गोज वर्ब कब लगाते हैं, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर आपका जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। जैसे यहाँ गो में हमने क्या लगाया, ईएस, जो बन जाता है गोस।
ठीक है, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था तो ये हमारा यहाँ पर पे यूज क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। सिमिलरली यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या था बेटा, प्लूरल था, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने यहाँ पर पे जो वर्ब लगाई वो क्या लगाई, गो हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। क्यों है प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सिंगुलर वर्ब है उसमें एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दैट्स वाई यहाँ पर इससे हमें समझ में आता है कि किस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट हम किसी सेंटेंस में करते हैं। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। बहुत बेस से मैं आपको चीजें सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको ये चीज बोलती हूँ कि ग्रामर के रूल्स को समझने के लिए और ग्रामर में अच्छा स्कोर करने के लिए आप कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन ले आओ, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, बेसिक्स क्लियर है, तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आपको कोई नहीं ला सकता। ठीक है, लेकिन अगर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो बिल्कुल बेस से हम जो है इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे हम इसमें आगे जो एडवांस लेवल के जो हमारे रूल्स है, क्वेश्चन है, उस पर हम मूव करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ गोल्डन रूल्स पे जो एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही रूल्स है जो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपके जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक रूल को आपको पढ़ना है। पहला रूल है आपका कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, जो हम अभी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है बेटा, उसके साथ क्या लगती है, आपकी प्लूरल वर्ब लगती है। इज दैट क्लियर? सिंपली वही, द बॉय प्लेज क्रिकेट, द बॉयज प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसके लिए आपको टेंसेस की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी बच्चे को टेंसेस में कोई प्रॉब्लम है, एंड अगर टेंस में कोई भी डिफिकल्टी है, आपको ये नहीं पता है किस टेंस का कहाँ यूज होता है, या आपको टेंस के जो फॉर्मेट है वो नहीं पता, आपके टेंस के बेसिक क्लियर नहीं है, क्योंकि ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि नरेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं, जो एक टॉपिक उनमें बहुत मेन रोल प्ले करता है, दैट इज टेंसेस। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चों को ऐसा लगता है कि टेंसेस उसकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, या किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन है, या हमें नहीं इतनी अच्छी क्लैरिटी है, तो प्लीज इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के आप कमेंट कर देना। अगर आपको टेंसेस के ऊपर वीडियो चाहिए तो बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, एंड एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं टेंसेस से रिलेटेड वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। आप जो है कमेंट बॉक्स में, जितने भी बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना अगर आप चाहते हो कि मैं टेंसेस के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में अगर मुझे कमेंट्स मिले आप सभी के, तो डेफिनेटली मैं टेंसेस के ऊपर भी बेस से आपकी वीडियो जो है प्लान कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पे हमने ये देखा कि किस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यहाँ पर पे यूज हुआ है। आगे चलते हैं, ये था हमारा बिल्कुल बेसिक रूल। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे रूल्स का। नेक्स्ट रूल आ जाता है कि अगर एंड लगा हुआ है, एंड मेक्स द सब्जेक्ट प्लूरल, एंड लगा हुआ है कहाँ पर, दो सब्जेक्ट्स के बीच में। ये था सब्जेक्ट वन, ठीक है, इसके बीच में लगा दिया एंड, और ये क्या था, सब्जेक्ट टू। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। कैसे, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझो, इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एक था सब्जेक्ट वन, मान लो मैं हूं, मेरा नाम है उन्नति। ठीक है, मैं उन्नति हूं, एंड मैं क्या हूं, एक सब्जेक्ट हूं, तो मैं क्या हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट हूं। अभी मेरी एक फ्रेंड आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल गीता। ठीक है, गीता भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वो क्या है, सब्जेक्ट नंबर टू। ठीक है, तो जब हम सब्जेक्ट वन की बात की, मेरा नाम उन्नति तोमर है, ठीक है, मैं सब्जेक्ट वन हूँ, मेरी अगर बात की तो मैं सिंगुलर सब्जेक्ट हूँ। अगर मैं एक गीता की बात करूँ तो गीता भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम दोनों साथ में कहीं जाएंगे, ठीक है, तो अब हम क्या हो गए हैं, एक साथ हम क्या हो गए हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए हैं, क्योंकि अब हम क्या हो गए हैं, उन्नति एंड गीता। तो मिल करके हम क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। अब हमारे साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब, जैसे कि आर। जैसे कि अगर मैं बोलूं उन्नति इज गोइंग होम, गीता इज गोइंग होम, सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब लगी, लेकिन अब क्या हो जाएगा, उन्नति एंड गीता हम क्या हो गए, दो हो गए। ठीक है, प्लूरल हो गए, आर गोइंग होम। तो जहां भी एंड लगता है, इसका मतलब आपने दो सब्जेक्ट उठाए, उनको एक साथ जोड़ दिया, अब वो एक प्लूरल सब्जेक्ट बन चुके हैं। तो वहां पर आप क्या करते हो, एंड के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हो।
जैसे रीता एंड सीता आर फ्रेंड्स, ठीक है। द टीचर एंड द स्टूडेंट वर टॉकिंग, दोनों सिंगुलर है, द टीचर भी और द स्टूडेंट भी, लेकिन एक साथ जुड़ गए हैं तो अब क्या हो गए हैं, ये प्लूरल हो गए हैं। एंड से जब भी आप दो सब्जेक्ट को जोड़ते हो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हो। आई होप दैट्स क्लियर टू यू, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं वहां आपको कांटेक्ट कर दूंगी, ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाओ एक चीज और, उन्होंने कुछ एक्सेप्शन हमें बताया है, इन्हीं एक्सेप्शन से बनते हैं बेटा हमारे क्या, क्वेश्चंस। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ पहले ही, क्योंकि इसी तरीके के इतने सिंपल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे जैसा यहाँ पर पे ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि उनको पता है ये तो सारे बच्चे तैयार करके बैठे ही होंगे। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन ऐसी जगह से बनते हैं। एक्सेप्शन क्या है, जब दो नाउन मिल करके रेफर करते हैं एक आइडिया को, सिंगल आइडिया को, तो वर्ब क्या यूज हो जाती है वहां पर पे, सिंगुलर। इन्होंने क्या कहा कि दो नाउन आपने लिए और दो नाउन को एंड से आपने जोड़ दिया, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना वो एक ही चीज की कर रहे हैं, मतलब दो नाउन भले ही हैं, वो सीता और गीता दो नाउन है, वो अलग अलग, ठीक है, आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर हम एंड लगा करके दो नाउन को जोड़ करके कोई बात कर रहे हैं जो एक सिंगल आइडिया ही बता रही है, सिंगल चीज के बारे में ही बता रही है, तो वहां आप उसे सिंगुलर ही कंसीडर करके उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। क्यों और कैसे ये समझाती हूँ। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, इसने क्या कहा, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ये हमारी ब्रेड है भाई, ये इस पे लगा दिया बटर, ठीक है। ये एक सिंगल आइडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भाई ब्रेड एंड बटर है, अलग बटर और ब्रेड अलग नहीं, ब्रेड एंड बटर जो एक ही है, ठीक है। ब्रेड पे लगाकर ही तो बटर जो है ब्रेड पे लगाकर ही तो ब्रेकफास्ट पे खाते हैं ना, तो ब्रेड एंड बटर वो क्या है, मेरा ब्रेकफास्ट है, ठीक है, वो मेरा ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ दो नाउन्स भले ही है ब्रेड एंड बटर, लेकिन वो आइडिया क्या है, एक ही है, ठीक है। ये आपका अगेन एंड अगेन कम से कम 3-4 बार ये सेम लाइन आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम में, केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में एंड डीट्रिपल पीजीटी में सेम लाइन आपकी, सेम यही लाइन, यही एग्जाम्पल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये कहावत है जहां पर पे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है। ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, फिक्स्ड फ्रेज का मतलब आपकी कहावत है एक, और जहां पर किसी कहावत की हम बात करते हैं तो वहां पे भी हम ये सिंगुलर जो है वर्ब ही लगाएंगे। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इट्स अ फिक्स्ड फ्रेज और वो इसी तरीके से यूज होती है। यहाँ पे टाइम एंड टाइड किसी का जो है वेट नहीं करते, तो ये एक ही चीज की बात हो रही है, एक ही आइडिया यहाँ पे कन्वे किया जा रहा है कि जैसे टाइम किसी का टाइम वेट नहीं करता, टाइड वेट नहीं करता, दोनों को मिला करके आइडिया एक ही यहाँ पे कम्युनिकेट किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो आपकी वर्ब लगेगी दैट विल बी सिंगुलर। ये दोनों तो बेटा दिल से याद कर लेना, क्योंकि ये तो एग्जाम में बार 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 आपकी रिपीट होगी, ठीक है। एक और रिपीट होती है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगी तब आपको बताऊंगी। बहुत हाई चांसेस है कि आपको सेम यही एग्जाम में देखने को मिल जाए। एंड क्लास अच्छी लग रही है बेटा तो लाइक जरूर करना क्लास को, है ना। आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो उससे मुझे पता लगता है कि आपको क्लास कितनी अच्छी लगी। तो प्लीज लाइक जरूर किया करो एंड कमेंट जरूर ड्रॉप किया करो, मुझे भी आइडिया लगता है कि आप लोगों को कैसी लग रही है क्लास। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे और ईदर की, और सॉरी नीदर और नोर की। ये है भाई फेवरेट, ये भाई आपके एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, मतलब लगभग हर साल आपको जो है इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या होता है इस टॉपिक में, इसमें क्या कहते हैं कि भाई ईदर और, जब हम ईदर और की बात करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, ध्यान से समझो, रट्टा नहीं लगाना है, समझ के चलो। ईदर मान लो सब्जेक्ट नंबर 1 या फिर सब्जेक्ट नंबर 2, यहाँ किस चीज की बात हो रही है आपकी, ध्यान से समझना प्लीज। यहाँ आपकी बात हो रही है किस चीज की, चॉइस, समझ में आया। ईदर और का क्या मतलब होता है कि मेरे पास मान लो एक जो है ये ब्लैक कलर का पेन है, एक मेरे पास मान लो व्हाइट कलर का पेन है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं कौन सा लूँ, या तो ये लूँ या तो ये लूँ, इधर दिस और दैट, इधर ब्लैक पेन और व्हाइट पेन। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास दो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट है, उसमें से मैं एक चीज की चॉइस बना रही हूँ कि मैं ये लूँ या ये लूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इधर और में हमेशा दो सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमारी क्या लगती है, वर्ब लगती है हमेशा,
सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होती है बेटा? सब्जेक्ट के बाद यूज होती है हमारी वर्ब। तो अब किसके अकॉर्डिंग लगे वर्ब? मान लो ये सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है हमारा क्या? प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब लगती है ना, वर्ब हमेशा जो पास वाला सब्जेक्ट होता है, अगर ये पास वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, ध्यान से समझो प्लीज इसको, पास वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो जो वर्ब होगी वो भी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अगर जो है, मान लो ये था हमारा प्लूरल और ये सब्जेक्ट टू क्या है? सिंगुलर। सब कुछ डिपेंड करता है सब्जेक्ट नंबर टू के पास, सब्जेक्ट नंबर टू के ऊपर जो वर्ब के पास है। अगर ये वाला सब्जेक्ट नंबर टू आपका सिंगुलर है तो आपकी बेटा जो वर्ब हो जाएगी वो भी सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझो, ये इससे लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये वर्ब है हमारी सब्जेक्ट नंबर वन, इससे लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वर्ब के ऊपर, क्योंकि ये तो लॉन्ग डिस्टेंस पे है। फर्क किसका पड़ेगा? जो यहाँ पास में है, तो जो पास में है उसका फर्क पड़ेगा। पास में अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर का फर्क पड़ेगा, पास में अगर ये आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो प्लूरल का फर्क पड़ेगा। जो ये लॉन्ग डिस्टेंस में हमारा सब्जेक्ट नंबर वन जो बैठा हुआ है ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दूर है, दूर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पास है उसका हमारी वर्ब के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सेम गोज फॉर नीदर और नॉन। नीदर और नॉन में भी सेम ही चीज होती है कि जो आपका सब्जेक्ट नंबर टू है जो वर्ब के पास है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब डिसाइड होती है कि वो सिंगुलर होगी या प्लूरल। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ जाओ, नीदर राम, राम क्या था? सिंगुलर। नोर हिज फ्रेंड्स क्या है? ये आपका प्लूरल है। ये सब्जेक्ट नंबर वन था, ये सब्जेक्ट नंबर क्या है? टू है, क्योंकि ये वर्ब के पास, ठीक है। तो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल? अब सब्जेक्ट नंबर टू प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी क्या हुई? यहाँ पर पे वर्ब भी आपकी प्लूरल यूज हुई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में आओ, ईदर द टीचर्स सब्जेक्ट नंबर वन है हमारे, प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और द प्रिंसिपल, और के बाद क्या आया? ये है आपका सब्जेक्ट नंबर टू, वर्ब के पास कौन है? ये है, तो सब्जेक्ट नंबर टू क्या है? सिंगुलर। फर्क किससे पड़ेगा? पास वाले से। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो गई? सिंगुलर हो गई, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। ईदर और नीदर और नोर, ठीक है, दोनों में आपका जो पास वाला सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट नंबर टू, वो डिसाइड करता है कि उसके साथ वर्ब आपकी सिंगुलर यूज होगी या प्लूरल यूज होगी। एंड बेटा ये क्वेश्चन आपका अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, इतनी बार ये सेम कॉन्सेप्ट आपका पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि मैं बता नहीं सकती आपको, तो ये बहुत अच्छे से समझना और एग्जाम में इसको बिल्कुल सही करके आना है, ठीक है। चलो आगे चलो। नेक्स्ट हमारी भाई बात हो रही है इनडेफिनिट प्रोनाउंस की। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे होते क्या है। ध्यान से ये समझो, डेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है। किसी चीज की आपको, आप फिक्स्ड चीज की बात कर रहे हो, डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स कि अच्छा किस, मैंने पूछा कि घर कौन आया, ठीक है, कौन आया, गेट पे किसने नोक किया, मैंने पूछा कौन आया, मम्मा ने बोला कि गीता आई, गीता मेरी फ्रेंड है, कि गीता आई, ठीक है। तो मुझे पता लग गया फिक्स्ड आइडेंटिटी, मुझे पता लग गया कि अच्छा कौन आया? गीता आई। और वहीं मैंने कोई गेट पे नॉक करा और चला गया, मैंने पूछा मम्मा से, मम्मा कौन आया? मम्मा ने क्या बोला कि कोई तो आया था, पता नहीं कौन था, कोई तो आया था। क्या मुझे पता लगा कि कौन आया था? फिक्स्ड पता लगा नहीं, कि कोई तो आया था, ठीक है, समवन। तो इनडेफिनिट होता है नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है कि मुझे एग्जैक्टली पता है, एग्जैक्टली पता है कि कौन क्या किसकी बात हो रही है किसकी नहीं हो रही। लेकिन वहीं अगर इनडेफिनिट की बात करूं, इनडेफिनिट में मुझे नहीं पता है, फिक्स्ड नहीं पता है कि कौन आया कौन गया। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने पूछा मम्मा पार्टी में कौन कौन आया था, तो मम्मा ने बोला कि सब आए थे। क्या गीता आई थी, सीता आई थी, प्रिया आई थी, ठीक है। अब एक एक का नाम लेके नहीं पूछा ना मैंने, ना मम्मा ने बताया, क्या बोला कि सब आए थे। अब सब एक बहुत ही जनरलाइज टर्म है, ठीक है, जनरलाइज टर्म है, तो इसमें आप जो है फिक्स्ड नहीं बता सकते, ये आपका फिक्स्ड नहीं है। वहीं अगर बात करें हम ईच की, ठीक है, ईदर की, नीदर की, समवन की, समबडी, नोबडी,
नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एवरीथिंग। ये कुछ इस तरीके के वर्ड्स हैं जिसमें फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है आपके, इनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आप हमेशा सिंगुलर लगाते हो, ठीक है, जो भी आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो बेटा ये जितने भी आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ मैंने मेंशन किए हैं ये लर्न कर लो। इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। सब आए थे, ठीक है, सब आ रहे हैं, एवरीवन इज कमिंग, ठीक है, तो एवरीवन के साथ इज लगाएंगे। कूल, समझ में आया। ईदर और नीदर, खाली अगर ईदर या फिर नीदर यूज होगा, नीदर नोर और ईदर और अलग चीज है, लेकिन अगर ईदर या नीदर यूज होगा तो उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर। जैसे नीदर, नीदर ऑफ देम इज कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नीदर नोर का यूज नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ क्या यूज किया है, नीदर, नीदर ऑफ देम। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि यहाँ दो सब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ नीदर एज अ प्रोनाउन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे। ये क्लियर हुआ सभी को? एक सेकेंड बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ हमारे जो हैं ऐसे भी होते हैं प्रोनाउन जिनके साथ हमेशा प्लूरल लगाते हैं, जैसे कि फ्यू, जैसे कि मैनी, जैसे कि सेवरल और जैसे कि बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। सेवरल का मतलब, ठीक है, बहुत सारे। मैनी का मतलब भी बहुत सारे। फ्यू का मतलब भी कुछ, ठीक है, मतलब एक से तो ज्यादा ही हुए ना कुछ। तो इसलिए इनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जैसे कि फ्यू वर सेलेक्टेड, मैनी वर सेलेक्टेड, सेवरल वर सेलेक्टेड, बोथ वर सेलेक्टेड। इन सब के साथ आप क्या लगाओगे, हमेशा प्लूरल वर्ब लगाओगे। ये चीज एक अंडरस्टैंडिंग इसकी बिल्ड करो। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ ऐसे हमारे प्रोनाउंस होते हैं भाई जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जैसे कि ईच अगर कहीं लिखा होगा, मैं बता रही हूँ ये भी आपका फेवरेट है, इसमें ये भी फेवरेट है, और तीसरा फेवरेट है ईच। इनको मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ईच एवरी नीदर, ठीक है। ईच, यहाँ पे भी मेंशन था ईच। एवरी, एवरी के बाद अगर नाउन लगा हुआ है तो उनके साथ भी आप जो है सिंगुलर का यूज करोगे, जैसे कि एवरी बॉय, हर एक बॉय एंड गर्ल इज रेडी, ठीक है, हर एक बॉय। अगर ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये लर्न कर लो, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, अगर ये कहीं भी आ रहे हैं बेटा तो इनके साथ आप क्या लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे, ठीक है। ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये लर्न करके रख लो, ये हमेशा इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी, बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक पर्टिकुलर स्लाइड से आपके पिछले 5 से 10 सालों में पूछे जा चुके हैं सारे एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये पूरी स्लाइड आप ध्यान से जो है देखेंगे। एंड आप जो है कमेंट कर देना नीचे वीडियो के, अगर आपको नोट्स चाहिए हो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ, वर्सेस लिखा हुआ है भाई, इनके बीच में अब होने वाली है लड़ाई, ठीक है। अगर कहीं पर पे आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है और उसके बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, लेकिन अगर कहीं द नंबर ऑफ लिखा हुआ है और उसके साथ प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। देख रहे हो, एक ए और एक द ने कितना डिफरेंस ला दिया दोनों भाइयों के बीच में, इसीलिए यहाँ पर वर्सेस का साइन लिखा हुआ है। लड़ाई हो गई एकदम, अ और द की वजह से लड़ाई हो गई। समझो, आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है और प्लूरल नाउन है तो आ जाएगी प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर ए से हम क्या चेंज कर देते हैं, द चेंज कर देते हैं और द नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन है तो बेटा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसे कि a number of students were absent, the number of students is increasing, ठीक है। डिफरेंस है समझ में, दोनों भाइयों की लड़ाई है, आ और द की लड़ाई है। ए होगा तो भाई आपकी आएगी सिंगुलर वर्ब, वहीं द हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ए होगा तो आपकी आएगी प्लूरल वर्ब, द होगा तो आपकी आएगी
सिंगुलर वर्ब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक छोटे से डिफरेंस ने पूरा आपका जो है चेंज कर दिया। ये आपके एरर डिटेक्शन में भी आ सकते हैं, ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो में तो आएगा ही आएगा। ये एक ही टॉपिक से आपको बहुत जगह जो है फायदा मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, मेरा पर्सनल फेवरेट, ये रूल मुझे बहुत पसंद है, कलेक्टिव नाउन। क्योंकि नाउन हमारी ग्रामर का वो टॉपिक है जो हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं? ग्रामर की बुक में भी जब हम फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, हमारी जब ग्रामर की बुक इंट्रोड्यूस होती है, उसमें भी पहला चैप्टर आपका जो है नाउन का ही होता है। उसमें हमें सिखाया जाता है कलेक्टिव नाउन। नाउन के ऊपर भी मैंने इसी चैनल पे क्लास ली हुई है, एक बहुत डिटेल्ड क्लास। तो अगर किसी बच्चे ने नाउन अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे आप वीडियो सेक्शन में जाके देखना, वहाँ पे आपको जो है क्लास मिल जाएगी नाउन के ऊपर भी, वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो नाउन का एक टाइप होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का क्या मतलब होता है? कलेक्टिव मतलब ग्रुप, साथ में होना किसी चीज का, ठीक है, ग्रुप। अब कलेक्टिव नाउन में बड़ा कंफ्यूजन है कि कहीं तो उसमें लगा देते हैं सिंगुलर वर्ब, कहीं उसमें लगा देते हैं प्लूरल वर्ब, और बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि मैम कहाँ सिंगुलर लगानी है, कहाँ प्लूरल लगानी है। एंड ये जो है बड़ा फेवरेट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, बार बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसी एक टॉपिक से जो है क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं। तो क्या होता है, कहाँ लगाते हैं कलेक्टिव नाउन जो कि एक ग्रुप है, इसमें कहाँ लगेगी सिंगुलर वर्ब और कहाँ लगेगी प्लूरल वर्ब, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले समझो, कलेक्टिव नाउन हमने क्या लिखा कि एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स बताती हूँ, टीम। टीम क्या होती है भाई? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होगा, ठीक है। और यहाँ से ही चलो हम ये एग्जांपल ही उठा करके चलते हैं। टीम क्या होती है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, भाई बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनका एक जो है ग्रुप है। तो उसको हम क्या बुला देंगे? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स कहने की जगह हम एक छोटा सा वर्ड यूज करेंगे, दैट इज टीम, दैट इज कलेक्टिव नाउन। लेकिन यहाँ पर हम दो तरीके से इसको यूज करेंगे। एक चीज, जब उसका पूरा मीनिंग हो एज अ होल, मतलब ये एक पूरी टीम है, ठीक है, अलग अलग प्लेयर्स की, 4 प्लेयर्स हैं हमारी टीम में। और क्या हुआ, टीम जो है जीत गई कोई मैच, टीम जीत रही है, कोई मैच जीत रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 प्लेयर्स तो जीत रहे हो और 2 प्लेयर्स हार रहे हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या होता है कि पूरी की पूरी टीम जीतती है। तो जब भी हम ये चीज मेंशन करते हैं कि भाई हमारी टीम जीत रही है, ठीक है, हमारी इंडिया जीत रही है, इंडिया की टीम जीत रही है, तो हम क्या मेंशन करते हैं? टीम को, एक कंप्लीट टीम को एक ही आइडेंटिटी हम समझते हैं कि पूरी की पूरी टीम जो है सिंगल आइडेंटिटी, कि पूरी की पूरी हमारी जो टीम है वो जीत रही है, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या कंसीडर किया? एक सिंगल एंटिटी हमने कंसीडर किया, इसको हमने यहाँ एज अ होल कंसीडर किया। तो जब हम इसको एक सिंगल एंटिटी कंसीडर कर रहे हैं, एक ही तरीके से हम बात करें, भाई टीम जीत रही है तो सिंगल कंसीडर करेंगे, तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी लगेगी बेटा? सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर सिंगल एंटिटी की तरह हम इसे ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। अब वहीं अगर हम बात करें एक एक मेंबर की इंडिविजुअल, जैसे कि मान लो टीम में 2 लोगों की लड़ाई हो गई आपस में, तो क्या हम ये कहेंगे कि भाई पूरी पूरी टीम लड़ी? नहीं, टीम के 2 लोग लड़ रहे हैं, वो अलग अलग एज एन इंडिविजुअल। अब हम उनकी बात कर रहे हैं कि भाई अ, इस प्लेयर की इस प्लेयर के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, विराट कोहली और गौतम गंभीर की बहस हो गई थी, तो क्या बोल रहे थे हम? ये थोड़ी बोल रहे थे पूरे पूरी जो है टीम की लड़ाई होगी, नहीं, एज एन इंडिविजुअल की हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि भाई इनकी इनके साथ लड़ाई होगी, आपस में प्लेयर्स की होती रहती है, ठीक है, अलग अलग टीम्स के ऑपोजिट प्लेयर्स की लड़ाई होती रहती है, ठीक है, एक दूसरे को ऊपर कमेंट करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम क्या बोलते हैं? एक टीम ने दूसरी टीम के ऊपर जो है कमेंट कर दिया, एक टीम की दूसरी टीम पे लड़ाई होगी, नहीं, हम एज एन इंडिविजुअल वहां बात कर रहे हैं, एक एक प्लेयर की, ठीक है। तो जब हम एज एन इंडिविजुअल बात करते हैं तो वहां क्या लिखेंगे? द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, कि भाई हर टीम का एक एक बंदा, ठीक है, एक दूसरे से मान लो लड़ रहा है, ठीक है, एक टीम के अंदर, टीम जो है, टीम के प्लेयर्स, ये 4 प्लेयर्स थे, इन्हीं पे आ जाओ दोबारा, इसकी इससे लड़ाई हो गई, फिर इसकी इससे हो गई, इसकी इससे हो गई, तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? हर इंसान का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग इंडिविजुअल है, एक ही चीज पे नहीं, जीतने के लिए तो पूरी टीम एक साथ जा रही है ना, यहाँ अलग अलग चीज पे इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो जब इसका मतलब होता है कि मेंबर्स एज एन इंडिविजुअल,
किसी भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एज एन इंडिविजुअल किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब। जैसे कि द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी चीज के लिए अलग अलग चीज बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो आई होप तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। रूल नंबर 7 है भाई कि डिस्टेंसेस के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, अमाउंट्स के लिए और टाइम के लिए, इन सब के साथ आप क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब। इस पे भी आपके बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी जो डिस्टेंस है, किसी चीज को आप मेजरमेंट का यूज कर रहे हो, उसमें टाइम, अमाउंट, इन सब के लिए आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। जैसे 5 किलोमीटर्स, अब 5 किलोमीटर्स प्लूरल होता है वैसे तो भाई, 1 किलोमीटर हम ऐसे तो मान ले कि 1 किलोमीटर भाई हमारा सिंगुलर है, 5 हो गया, 5 किलोमीटर हो गया तो प्लूरल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्योंकि ये डिस्टेंस की बात हो रही है और डिस्टेंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, कि 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, 10,000 रुपीज। ठीक है, तो 10,000 रुपीज। ओके, यहाँ किस चीज की बात हो रही है, अमाउंट की। अमाउंट के साथ क्या लगाते हैं भाई, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। समझ में आया कि भाई 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, तो अमाउंट के साथ भी हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस, मेजरमेंट्स, अमाउंट्स और टाइम के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। वहीं अगर रूल नंबर 8 की मैं बात करूं, इस पे आ जाओ। रूल नंबर 8 क्या है कि वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो क्या लगेगा, सिंगुलर। अब इस चीज को ऐसे समझो, मान लो मैं कहूं ये 4 शरारती बच्चों का ग्रुप है, अब ये बहुत सारे हैं, और मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर पे कि इनमें से वन ऑफ देम, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स इज वेरी इंटेलिजेंट, कि इनमें से जो एक बच्चा है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये तो मैंने क्या लिखा, दी स्टूडेंट, क्योंकि ये 4 शरारती बच्चे थे, इन 4 शरारती बच्चों में से मैं किसी एक की बात कर रही हूँ, तो एक इंसान तो सिंगुलर ही होगा ना, कि भाई इन चारों में से जो इनका ग्रुप है, इनमें से वन ऑफ दी स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने क्या यूज किया, वन ऑफ, मतलब इस पूरे ग्रुप में से एक बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ कि वन ऑफ द गर्ल्स इज मिसिंग, क्योंकि ये जो इतनी सारी गर्ल्स हैं, इनमें से किसकी बात कर रही हूँ मैं, एक की, वन ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, तो वो क्या है, मिसिंग है, उस एक लड़की की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे बेटा, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, कूल, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं फिर। किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। एंड अगेन, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। एंड किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं और आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट आ जाओ, नाउन्स एंडिंग विद एस बट सिंगुलर इन मीनिंग। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगते हैं। हमारा एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि जिस भी चीज के पीछे एस है भाई, उसके साथ वो तो प्लूरल है और उसके साथ लगेगी प्लूरल वर्ब, बट ऐसा नहीं होता। जैसे कि न्यूज, न्यूज बताओ, न्यूज क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? ठीक है, क्या अगर मैं न्यूज में से एस हटा दूं, न्यू, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, मतलब सिंगुलर नाउन हो जाएगा? नहीं, न्यूज खुद में ही जो है क्या है, इसके ये एक सिंगुलर ही है भाई, न्यूज, न्यूज सिंगुलर ही है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। ठीक है, जैसे कि द न्यूज वॉज शॉकिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा, वॉज लगा, क्यों, जो द न्यूज है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिर्फ उसके पीछे एस लगाए डजंट मीन कि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब क्या है, सिंगुलर है भाई। जैसे मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, हाँ मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स में से एस हटा दोगे तो मैथमेटिक, ठीक है, क्या वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा? नहीं, मैथमेटिक्स एक कंप्लीट टर्म है और वो आपका एक सिंगुलर टर्म है, उसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल वी हैव प्लूरल नाउन्स दैट रेफर टू वन ऑब्जेक्ट, उनके साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है, कि एक्चुअल में तो वो नाउन जो है वो प्लूरल है,
लेकिन वो किस चीज को रेफर कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को। मतलब दो तीन चीजें मिल करके बात कर रही है वो एक ही चीज, एक सिंगल एंटिटी की। कैसे, द यूनाइटेड स्टेट्स। द यूनाइटेड स्टेट्स वैसे तो आपका प्लूरल नाउन हुआ, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स वैसे तो आपका प्लूरल नाउन होना चाहिए, लेकिन ये बात क्या कर रही है, यूएस की बात कर रहे हैं ना, एक सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ ये भले ही प्लूरल हो लेकिन बात ये एक सिंगल एंटिटी की ही कर रहे हैं, तो इन्हें एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे और इसके साथ जो सिंगुलर वर्ब है उसी का यूज होगा। सिमिलरली द फिलीपींस, ठीक है, इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी एक सिंगल एंटिटी और एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट वी हैव कि अगर नाउन के बाद कोई प्रिपोजिशनल फ्रेज आपकी आती है तो वर्ब एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट नॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बुके, ध्यान से देखो मैं समझाती हूँ आपको, द बुके ऑफ रोजेस, ठीक है, नाउन क्या है, द बुके, बुके क्या होता है आपका, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, ऑफ रोजेस। अब ऑफ रोजेस आपका क्या है, प्रिपोजिशनल फ्रेज है। क्यों है ये प्रिपोजिशनल फ्रेज, क्यों है, क्योंकि ऑफ से इसकी स्टार्टिंग हुई है और ये ऑफ जो है वो आपका एक प्रिपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर पे आपका जो वर्ब है ना वो किससे अग्री करना चाहिए, मेन सब्जेक्ट के साथ, रोजेस से नहीं करेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इस बुके के, क्योंकि ये क्या है आपका मेन सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट ये कलेक्टिव नाउन है और एक सिंगल एंटिटी। बुके क्या होता है भाई, फ्लावर्स का होता है ना बुके, इतने सारे फ्लावर्स ये आपके, ठीक है, जब एक जगह कलेक्ट करके पूरा आप बुके बनाते हो तो बुके तो एक ही हुआ, सिंगल एंटिटी की ही बात हो रही है। तो कलेक्टिव नाउन जब एक होल की तरह बात करते हैं उसको, एज अ कंप्लीट एक सिंगल एंटिटी की तरह जब बात करते हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो हमारा जो इसमें मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए आपकी जो वर्ब भी लगेगी वो भी सिंगुलर ही लगेगी। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज गुड, मेन क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, क्वालिटी की यहाँ बात हो रही है, तो वर्ब जो लगेगी वो आपकी मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी कि जो क्वालिटी है मैंगोज की वो बहुत अच्छी है, ठीक है। रूल नंबर 12 की अगर हम बात करें, देयर इज, देयर आर, इसमें क्या होता है कि जो वर्ब अग्री करती है वो रियल सब्जेक्ट से बात से अग्री करती है विच कम्स आफ्टर इट। जैसे कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, तो ये किससे अग्री कर रहा है, ध्यान से देखो, देयर इज अ बुक, यहाँ एक सिंगल बुक की बात हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी सिंगुलर वर्ब लगी। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स की बात हुई तो यहाँ पे क्या लगी, आपकी प्लूरल बुक्स लगी। तो जो रियल सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं। आगे आ जाइए। अरे अभी ईदर और नीदर नोर का एक और छोटा भाई है जिसका नाम है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे अगर सब्जेक्ट नंबर 1 है और यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है बट ऑल्सो के बाद, तो जो सब्जेक्ट नंबर 2 होगा पास में होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1, बट ऑल्सो द टीचर क्या हुआ सब्जेक्ट नंबर 2। अब सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहाँ कौन सी लगेगी बेटा, सिंगुलर ही लगेगी, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, तो ये भी नॉट ओनली बट ऑल्सो भी किसकी तरह यूज होगा आपका, ईदर और नीदर नोर के तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोर देन वन, इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको जरूर रिवाइज करना अच्छे से, है ना। मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या है, मोर देन वन, तो अगर हम यहाँ ये लिखेंगे मोर देन वन तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। एक एक्सेप्शन भी है इसमें कि अगर मोर देन वन है और उसमें प्लूरल नाउन है और प्लूरल आइडिया उसमें कन्वे हो रहा है, मोर देन वन कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड, ठीक है। बहुत रेयर है ये, कभी कभी पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, बट ये आप जो रूल नंबर 14 है इन जनरल आप इसको याद रखना।
ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डाल दिया, ताकि कभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसका भी पता रहे, बट बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन आफ्टर ऑफ। जब किस पे, जो ऑफ के बाद जो नाउन लगा होता है वर्ब उस पे डिपेंड करती है। जैसे कि 50% ऑफ द वर्क, ऑफ द वर्क, ऑफ के बाद नाउन क्या लगा है, द वर्क। यहाँ क्या है, 50% ऑफ द पीपल, ये क्या लगा हुआ है यहाँ, ये आपका नाउन है। ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। द वर्क कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो प्लूरल है सब्जेक्ट, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब। ऑफ के बाद सिंगुलर था सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगी, सिंगुलर वर्ब लगी। समझ में आया कि अगर फ्रैक्शन या फिर परसेंटेजेस की बात हो रही है, किसी फ्रैक्शन की, किसी परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो ऑफ के बाद का आपका सब्जेक्ट है ना, वो डिसाइड करता है कि आपकी वर्ब सिंगुलर होगी या आपकी वर्ब प्लूरल होगी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। इन्वर्टेड सेंटेंसेस, व्हेन द वर्ब कम्स बिफोर अ सब्जेक्ट स्टिल फॉलो सेम रूल्स। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आ जाओ, इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं जिनके एग्जाम में बार बार आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जिरेंड एट सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जिरेंड समझते हो आप क्या होता है, जिरेंड किसी बच्चे को आइडिया है क्या होता है? जिरेंड होता है बेटा, जब आपकी कोई वर्ब है, ठीक है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। ठीक है, और जब इसको आप यूज करते हो एज अ सब्जेक्ट या फिर आप कह लो एज अ नाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी लगाया और आप उसको एज अ नाउन यूज करते हो, तब वो जिरंड कहलाता है। जैसे स्विम, स्विम क्या है, एक हमारी वर्ब है। ठीक है, एक वर्ब है, लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ दिया, स्विमिंग, वो भी एक वर्ब थी, लेकिन इसको मैं अगर एज अ नाउन यूज करूंगी, देन ये आपका क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ये क्या है, यहाँ ये आपका एज अ नाउन या फिर एज अ सब्जेक्ट आपका यहाँ वर्क कर रहा है। जो आपकी वर्ब थी पहले, वो अब आपकी जिरंड बनने के बाद एज अ सब्जेक्ट आपकी वर्क कर रही है। तो जितने भी जिरंड होते हैं, जिरंड मतलब V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वो कैसे यूज कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट आपका वर्क कर रहा है, तो उसके साथ हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे वॉकिंग अलोन इज डेंजरस, वॉकिंग, इसलिए यहाँ पे क्या आया, इज। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजरियस। ठीक है, तो यहाँ पे इज क्यों आया, ये क्योंकि ये यहाँ पे क्या था, जिरंड था। ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, टाइटल ऑफ बुक्स या फिर मूवीज, इनके साथ भी क्या आती है भाई, सिंगुलर वर्ब आती है। बुक्स और मूवीज के टाइटल के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे गलिवर्स ट्रेवल, गलिवर्स ट्रेवल्स, ये क्या है, बुक का टाइटल है, तो इसके साथ टाइटल ऐसे ट्रेवल्स लिखा हुआ है, तो ये तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक बुक का टाइटल है, इसलिए इसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेवल्ड इज अ फिल्म। तो ये भी आपका क्या है, आपका क्राइम्स वैसे तो प्लूरल है, बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों, क्योंकि एक मूवी का टाइटल है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? इज दिस क्लियर? क्लास अच्छी लग रही है बेटा तो लाइक करना क्लास। ठीक है, एज वेल एज, अलोंग विथ, एंड टुगेदर विथ, इन एडिशन टू। एज वेल एज आपका बहुत पूछा जाता है, एंड कई बार आपका इन एडिशन टू भी पूछा जा चुका है, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपका एज वेल एज है कि दीज फ्रेसेस डू नॉट मेक सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। जो आपका पहला सब्जेक्ट होता है, इसमें उल्टा है, इसमें जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब अग्री करेगी। जैसे कि यहाँ देखो, रीता एज वेल एज, इसमें इधर और नीदर नोर का उल्टा कर दो, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, ये क्या है, सब्जेक्ट नंबर 1, ये क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2। तो यहाँ पर जो है, जो सब्जेक्ट नंबर 1 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब डिसाइड होती है। रीता सिंगुलर थी तो वर्ब भी क्या आई, सिंगुलर। द टीचर अलोंग विथ, टीचर क्या था, सिंगुलर, अलोंग विथ द स्टूडेंट, बट मेन सब्जेक्ट क्या था, S1, टीचर। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ जो वर्ब लगेगी वो भी क्या लगेगी, वॉज लगेगी। क्लियर है कि यहाँ पर जो है नीदर नॉर और ईदर और वाला चक्कर बिल्कुल नहीं है कि जो पास का है उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी जो वर्ब है
वो डिसाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिकल बिफोर सब्जेक्ट। द पुअर आर अनहैप्पी, एडजेक्टिव यूज एज प्लूरल नाउन। द इंजर्ड आर टेकन टू हॉस्पिटल। कि अगर आपके जो है एडजेक्टिव यूज हुआ है कैसे यहाँ पर, एज अ प्लूरल नाउन, की जो द पुअर है, द पुअर, द पुअर यहाँ क्या बता रहा है आपका, पूरी कम्युनिटी को। ध्यान से देखो, यहाँ जो पूरी कम्युनिटी है, जब भी एडजेक्टिव के साथ दा लग गया, दा पुअर, ठीक है, द ब्लाइंड, ठीक है, जो ब्लाइंड लोग हैं, द डेफ्स, जो बहरे लोग हैं, ठीक है, किसी भी अगर एडजेक्टिव के साथ दा लगा दिया, इसका मतलब आप उस पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हो, उस कम्युनिटी से जितने भी लोग बिलोंग कर रहे हैं आप उनकी बात कर रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा, द पुअर। द पुअर मतलब अब सिर्फ एक पुअर की बात नहीं हो रही, जो पुअर लोग हैं सारे, उन सब की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया आपने, प्लूरल वर्ब का यूज किया। द इंजर्ड, यहाँ पे उन सब लोगों की बात हो रही है, ये एडजेक्टिव था, इसके साथ आपने दा लगा दिया, मतलब यहाँ उन सब लोगों की बात हो रही है जो सब इंजर्ड है। पूरी एक कम्युनिटी बना दी है ना, कि वो सब लोग जो इंजर्ड है वो सब इस पूरी एक कम्युनिटी का पार्ट हो गए, किनके, द इंजर्ड लोगों। तो इसलिए यहाँ पर उन सब की बात हो रही है यहाँ पर कलेक्टिवली, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम जो है, आर लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी एडजेक्टिव के साथ आपका दा जुड़ जाएगा आगे, इसका मतलब उन सभी लोगों की, उस कैटेगरी के अंदर, सॉरी कम्युनिटी नहीं, उस कैटेगरी के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उन सब की अब बात हो रही है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ क्या लग गया है, दा लग गया है। ठीक है, और जब इस तरीके से बात होगी तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है आपका भाई एग्जाम में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ कुछ ट्रिकी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एग्जाम में अगेन एंड अगेन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि ईच ऑफ द प्लेयर्स, अब ईच के साथ क्या बताया था मैंने, ईच के साथ बताया था कि ईच इधर, ठीक है, एवरी, नीदर, इनके साथ हमेशा क्या लगेगी भाई, सिंगुलर वर्ब, ये याद कर लो। तो ईच आया है, ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो हमने क्या लगाई यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब लगाई। 10 माइल्स, एक क्या है, 10 माइल्स पे आपकी किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की, तो यहाँ पर पे क्या लगाएंगे, 10 माइल्स हो गया तो यहाँ पर पे लगाएंगे इज। ठीक है, द सीजर्स, सीजर्स के साथ, अच्छा एक चीज और समझ लो, सीजर कुछ नहीं होता है, अगर ये जो लिखते हो ना, बोलते भी हो सीजर, इस तरीके से होती है ना सीजर, हाँ सीजर ही है ना, ये लग तो नहीं रही बट स्टिल समझ गए होंगे आप। जो सीजर्स, ये सीजर्स होती है, ठीक है, खाली सीजर कुछ नहीं होता, सीजर कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है, सीजर्स होती है, और सीजर्स के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगती है। टोंग्स, किचन में होता है ना ऐसे, रोटी पलटने के लिए, ठीक है, ये टोंग्स, टोंग कुछ नहीं होता, टोंग्स होता है। ठीक है, तो ये सीजर्स होता है, द सीजर्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, और अगर हम यहाँ लिख दें द पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर मतलब एक सीजर की बात हो रही है। पेयर क्यों बोला, क्योंकि ये हमारी जो सीजर थी, ध्यान से देखो, ये क्या थी, एक पेयर में थी ना, एक पैर ये है सीजर का, एक पैर ये है, ठीक है, तो ये क्या है, एक पेयर है, सीजर का पेयर। यहाँ पे पेयर का मतलब है कि एक सिंगल सीजर की बात हो रही है, तब उसके साथ आप सिंगुलर लगा दोगे। अगर आप पेयर लिखते हो, द पेयर ऑफ सीजर्स, इसका मतलब आप एक सिंगल सीजर की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि पैंट्स, पैंट्स, जैसे कि टोंग्स, इनमें अगर आप द पेयर ऑफ लगा दोगे, इट मीन्स आपका क्या हो रहा है, सिंगुलर, एक की बात हो रही है। लेकिन अगर खाली आप सीजर्स लिखोगे या टोंग्स लिखोगे या स्पेक्टिकल्स लिखोगे, चश्मा आपका, ठीक है, स्पेक्टिकल कुछ नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स ही होता है, स्पेक्टिकल्स आपका प्लूरल लेगा, लेकिन अगर आप लिख दोगे द पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, मतलब आप एक एक की बात कर रहे हो, एक स्पेक्टिकल्स की बात कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ, ईदर माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर, ये क्या है, सब्जेक्ट नंबर 1, ये क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2। इसमें हमने क्या बताया था कि भाई जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उससे हमारी वर्ब डिसाइड होती है, तो यहाँ ब्रदर से हमारी वर्ब क्या डिसाइड हुई, इज।
ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई क्योंकि ब्रदर हमारा सिंगुलर था। नेक्स्ट क्या है, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू रिजाइन। पूरी कमिटी ने डिसाइड कर लिया है भाई रिजाइन डालने का, पूरी कमिटी ने डिसाइड कर लिया। तो यहाँ कमिटी कैसे बात कर रही है, एज अ होल। तो अब एज अ होल बात कर रही है तो यहाँ पर पे वर्ब जो है कमिटी, कमिटी एक कमिटी में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उनकी क्या होगा, एज अ सिंगुलर हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी की यहाँ पर पे बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। कॉमन एरर जो हम करते हैं, एक होता है द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर रोंग। ये गलत हो जाएगा क्योंकि बात तो यहाँ खाली एक लिस्ट की हो रही है ना, एक लिस्ट हमने बनाई और लिस्ट में हमने आइटम लिखने शुरू किए, ठीक है। तो भाई ये जो लिस्ट थी आइटम की वो गलत हो गई, लेकिन बात तो ये इस एक लिस्ट की हो रही है ना, एक ही है ना लिस्ट तो, ठीक है तो ये सिंगल ही ना। अब इसमें आइटम्स आप चाहे एक लिखो या बहुत सारे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर लॉन्ग जो है गलत हो जाएगा, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज रॉन्ग हमारा सही हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स, यहाँ बात किसकी हो रही है, क्वालिटी की, और आपको पहले ही बताया था ऑफ के बाद क्या आया, यहाँ पे ग्रेप्स आया। तो आपका जो यहाँ पर वर्ब लगेगी वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। रियल सब्जेक्ट क्या है, द क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर पे आपका राइट क्या होगा ये, और रॉन्ग हो जाएगा ये। ईच बॉय एंड गर्ल, पहले ही बता चुकी हूँ, ईच के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो, प्लूरल नहीं, ये गलत हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सही। ये कुछ कॉमन एरर्स है जो मैंने बच्चों को करते हुए देखा है। आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। एक आपका काइंड ऑफ एक रिवीजन चार्ट भी मैंने यहाँ पे बना दिया, इसीलिए आपको कह रही हूँ कि नोट्स जरूर ले लेना, कमेंट करके आप जो है पूछ लेना कि नोट्स कैसे कहाँ से मिलेंगे। टीम आपको वहाँ पर पे जो है लिंक प्रोवाइड करा देगी, आपको गाइड कर देगी, तो कमेंट करके जरूर ले लेना। ये आपका रिविजन है यहाँ पर पे, जैसे कि सब्जेक्ट अगर कनेक्टेड है एंड से तो प्लूरल लगाएंगे, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है अनलेस एक एक इंडिविजुअल को रेफर ना कर रहा हो, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर लगाते हैं, इधर नीदर और नोर के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट में डिसाइड होता है कि क्या लगना है। मोर देन वन लगाते हैं तो सिंगुलर यूज होगा। फ्रैक्शन और परसेंटेज पे डिपेंड करता है नाउन पे। सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर अगर हम इनको सिंगुलर बनाना है तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, द पेयर ओ, ठीक है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, अगर ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर इनकी बात हो रही है तो ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेंगे, ठीक है। ये रूल्स सबको समझ में आ गए भाई, रूल्स सबको समझ में आ गए। आई होप किसी भी बच्चे को जो है रूल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी अब, है ना। एंड अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। स्टिल अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। एंड कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी हो। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे क्लास चाहिए, फॉर एग्जांपल टेंसेस पे अगर क्लास चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। एंड क्लास को लाइक जरूर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। लाइक जरूर करेंगे, क्लास कैसी लगी वो कमेंट जरूर करेंगे, इससे मुझे पता लगता है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। अब रेडी हो क्वेश्चंस के लिए, रेडी हो क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस के लिए रेडी हो भाई। ये सारे आपके पीवाईक्यूज हैं, सारे अलग अलग आपके स्टेट्स के पीवाईक्यूज हैं और ईएमआरएस के पीवाईक्यूज हैं, सब मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो फटाफट से आ जाओ, जो है पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स, ईदर है और है। ये क्या है, सब्जेक्ट नंबर 1, ये क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2। किसके अकॉर्डिंगली वर्ब डिसाइड होगी, पास वाले के अकॉर्डिंगली। पास वाला क्या है आपका, प्लूरल, तो वर्ब क्या हो जाएगी आपकी भाई, वर्ब हो जाएगी प्लूरल, ठीक है। तो कौन सी है प्लूरल वर्ब, है, समझ में आया। आई होप ये क्लियर है। मैंने आप सभी को एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के साथ आपको, तो आप उससे भी बाद में जब रिवीजन करोगे तो आप उससे भी मैच कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है ईच ऑफ द कैंडिडेट्स। आगे क्या है, ये आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है ईच, और हम डिस्कस कर चुके हैं ईच, ईदर, एवरी, नीदर, इनके साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा, सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स फिल इन द ब्लैंक गिवन अ रजिस्ट्रेशन, तो इसमें एक ही सिंगुलर वर्ब हमें दिखाई दे रही है, दैट इज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इज हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दो भाइयों की लड़ाई, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ क्या लगाते थे, याद है,
आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ लगाते थे भाई हम प्लूरल वर्ब। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे एक ही प्लूरल वर्ब मुझे दिख रही है, दैट इज आर, तो यहाँ पर पे आ जाएगा आर। अगर यहीं पे होता द नंबर ऑफ, तो उसके साथ आ जाती हमारी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये दोनों भाई एकदम उल्टा चलते हैं, एक ऐसे चलेगा तो दूसरा ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी सी। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स फिल इन द ब्लैंक गुड, यहाँ पे ऑफ के बाद आपका कुछ कुछ ऐड हो रहा है, तो रियल, आपका जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, रियल सब्जेक्ट है आपका द क्वालिटी, और द क्वालिटी क्या है आपका, द क्वालिटी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि क्वालिटीज होता ना अगर प्लूरल होता तो, ये तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और सिंगुलर वर्ब कहाँ मिलती है हमें, ये रही इज क्या है हमारी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, एक्सप्लेनेशन भी आपका मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल फिल इन द ब्लैंक गिल्टी, नीदर द बॉयज यहाँ पे क्या हो गया, द बॉयज आपका क्या हो गया भाई, द बॉयज हमारा है सब्जेक्ट नंबर 1, नॉर द गर्ल क्या है आपका सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली, पास वाले के अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब लगेगी, पास वाला क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है पास वाला, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, ये रही इज, दिस विल बी द राइट आंसर। समझ रहे हो, समझ रहे हो, कर पा रहे हो अच्छे से क्वेश्चन, आगे चलो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, द कमिटी फिल इन द ब्लैंक डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब देख, वैसे आपकी जो द कमिटी है, द कमिटी क्या है, किस तरीके का नाउन है आपका, द कमिटी आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, द कमिटी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है, क्लियर है। लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ इन जनरल तो आप सिंगुलर यूज करते हो, कब कब सिंगुलर कब यूज करोगे, आओ इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब एज अ सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी आप बोलो, या फिर एज अ होल जब कंसीडर करते हैं हम, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, तब हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ, जब भाई कलेक्टिव नाउन एज एन इंडिविजुअल हम बात करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल बात करते हैं हम, डिफरेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग ओपिनियन की बात करते हैं, तब हम इसमें क्या लगाते हैं भाई, तब हम इसमें लगाते हैं बेटा प्लूरल वर्ब। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर पे कमिटी अगर एक ही डिसीजन लेती, कोई सिंगल डिसीजन, तो दैट वुड हैव बीन, ठीक है, आपका सिंगुलर वाला कलेक्टिव नाउन जिसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन यहाँ पे कमिटी क्या कर रही है, डिवाइडेड है भाई अपने ओपिनियन को लेके, एज एन इंडिविजुअल वो बात कर रहे हैं आप, किसी का कुछ जो है ओपिनियन है, किसी का कुछ ओपिनियन है, सबके ओपिनियन अपने अपने हिसाब से है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर पे आप जो है इसमें सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते, यहाँ पर आपकी जो वर्ब यूज होगी वो आपकी यूज होगी बेटा प्लूरल वर्ब। क्यों, क्योंकि ये अपने ओपिनियन में डिवाइडेड हैं, एज एन इंडिविजुअल यहाँ पर पे ये लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पे आपकी प्लूरल वर्ब कौन सी है बेटा, ये रही आर। ठीक है, द कमिटी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ये रूल समझ में आया किस तरीके से भाई इस रूल को हम यूज कर सकते हैं, क्लियर हुआ ये, आगे चलते हैं चलो। 10 किलोमीटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 10 किलोमीटर्स क्या है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। आगे आओ भाई, नीदर ऑफ द टू आंसर्स फिल इन द ब्लैंक करेक्ट। मैंने क्या बोला था, अगर खाली नीदर है, सिर्फ नीदर है, तो उसके साथ नीदर, ठीक है, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्योंकि यहाँ ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन वाला हमने जो यूज किया, यहाँ नीदर हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और ये है हमारी सिंगुलर वर्ब। ठीक, ओके,
आ गया जो नेक्स्ट आ जाते हैं द न्यूज। तो द न्यूज, न्यूज हमारा क्या है, लगता है प्लूरल बट एक्चुअली में है सिंगुलर। तो न्यूज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, वो है हमारी इज। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द पेयर ऑफ सीजर्स आपसे अभी डिस्कस किया। द पेयर ऑफ अगर लगा है तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, खाली सीजर्स लिखा होता तो ये आपका प्लूरल होता। सिंगुलर हमें यहाँ एक ही वर्ब दिख रही है, दैट इज सी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इज। ब्रेड एंड बटर, फिल इन द ब्लैंक, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर है यहाँ पे दो वर्ड, लेकिन एक सिंगल आइडिया कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल आइडिया यहाँ पर कन्वे कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी इज। नेक्स्ट आओ, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ईच के साथ, ईच के साथ क्या बताया था, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, तो यहाँ पर भी आपकी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। समझ कर पा रहे हो ना, ये सारे पीवाईक्यूज है। कभी सोचो मैम इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेकर के आ गई, ये बेटा सारे के सारे आपके जो है पीवाईक्यूज है, और ये आप ही को मैंने मतलब अलग अलग स्टेट्स के उसमें से पिक किए हैं। एंड अगर इसको कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। मोर देन वन के साथ क्या लगाएंगे भाई, मोर देन वन सिंगुलर ही लगाते हैं। ठीक है, इज आ जाएगा। अरे क्या हुआ ये? हाँ, मोर देन वन के साथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोर देन वन के साथ हमेशा हम सिंगुलर लगाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर पे इज। द पुलिस, फिल इन द ब्लैंक, इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। द पुलिस, द पुलिस, ठीक है, इज आएगा। एक सिंगल एंटिटी की तरह यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आज अरे पुलिस प्लूरल न्यूज है, प्लूरल। अच्छा ओके ओके ओके, द पुलिस है ना, खाली पुलिस नहीं है। द पुलिस मतलब ये पूरी आपकी जो पुलिस की कैटेगरी है, सॉरी सॉरी अभी तो डिस्कस किया था, पुलिस की जो पूरी कैटेगरी है यहाँ उसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द पुलिस, तो पूरी पुलिस की कैटेगरी की बात हो रही है। और आपको पहले ही बताया था कि जब किसी कैटेगरी की हम पूरी बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, सॉरी मैं माय बैड। ठीक है, जब पुलिस की पूरी कैटेगरी की हम बात करेंगे तो इसके साथ हम यूज करेंगे क्या, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे द पुलिस लिखा हुआ है, पूरी एक पुलिस कैटेगरी को यहाँ पर पे बात की गई है कि जो पुलिस है पूरी, ठीक है, उसके वो जो कैटेगरी है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर को। नॉट ओनली द टीचर्स, सब्जेक्ट नंबर वन, बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट नंबर टू। आपको पहले ही बताया था कि ये जो है भाई बहन है, नीदर और ईदर और के। ठीक है, तो जिस तरीके का रूल उसमें फॉलो होता है इसमें भी वही होगा। जो आपका सब्जेक्ट नंबर टू है, जैसे कि द प्रिंसिपल, वो सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका सिंगुलर ही यूज होगा, आपका वो सिंगुलर वर्ड। ये भी सेम तरीका ही ये भी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, द फर्नीचर इन द रूम। ठीक है, द फर्नीचर आपका हमेशा इसमें जो है फर्नीचर के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। एंड आपको एक चीज और बता दूं, फर्नीचर, फर्नीचर आपका जो है प्लूरल नहीं बनाया जा सकता एस या ई एस जोड़ के। फर्नीचर कुछ नहीं होता है, फर्नीचर ही होता है। तो फर्नीचर इन द रूम, ठीक है, इज न्यू। फर्नीचर के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है आपका। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ऑफ के बाद क्या रूल बताया था परसेंटेज और उसका, बहुत इजी है, तो हैव आपका आ जाएगा कि वर्ब जो है ऑफ के बाद जो आपका जो नाउन है उस पर डिपेंड करता है। ऑफ के बाद क्या था आपका, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आपके फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की या फिर परसेंटेज की आप बात करते हो, ठीक है, पर फ्रैक्शन और परसेंटेज में जो आपका ऑफ के बाद का जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब यूज होती है। तो इसमें ऑफ के बाद क्या था, आपका प्लूरल था, तो आपकी जो वर्ब यहाँ पर पे यूज हुई वो भी आपकी क्या यूज हुई, हैव यूज हुई। ठीक है, आ गया जो द यूनाइटेड स्टेट्स, है तो प्लूरल बट एज अ सिंगल, ये यहाँ पे सिंगल आइडिया प्रेजेंट कर रहा है, सिंगल आइडिया कह लो, सिंगल ऑब्जेक्ट को आपके यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो सिंगल है तो सिंगल आपकी सिंगुलर वर्ब लग जाएगी यहाँ पर पे इज। द नंबर्स ऑफ द टीम, द नंबर्स वाला, सॉरी द मेंबर्स ऑफ द टीम,
द मेंबर्स ऑफ द टीम हैप्पी विद द विक्ट्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो ये आपकी यहाँ पे प्लूरल बात हो रही है कि भाई टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो खुश हैं विक्ट्री के साथ। तो प्लूरल है तो आपकी प्लूरल वर्ब आ जाएगी कि सारे जितने भी मेंबर्स हैं टीम के वो बहुत खुश हैं विक्ट्री के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर फिल इन द ब्लैंक अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन योर आंसर। क्या बताया था इसका, क्या बताया था, देयर के बाद अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स, इसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है वर्ब लगेगी अगर देयर यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स मतलब प्लूरल, तो यहाँ पर पे लगेगी आपकी प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके PYQs थे वो भी मैंने यहाँ पर पे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको जो है ये क्लास अच्छी लगी हो और आपको जो ये पूरा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया हो। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, क्योंकि एग्जाम में पक्का इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास लाइक करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि क्लास कैसी लगी। मैं आप सभी के कमेंट्स देखती हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पूरी क्लास कैसी लगी। एंड अगर आप टेंसेस या किसी और टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बता देना कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट जो है क्लास चाहते हो। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, टीम आपको वहाँ पर गाइड कर देगी कि किस तरीके से आप ये नोट्स जो है वो अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक करो, कमेंट करो, बाकी आप कमेंट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बेटा, टेक केयर।